everyone, welcome back to our channel Next Vision. So today I am going to teach you class 9 poem number 1 of Beehive, The Road Not Taken by Robert Frost. तो ये जो चैप्टर है ये इट्स ऑल अबाउट कि जो चॉइसेस होती हैं, अब आपकी लाइफ में भी बहुत सारे पॉइंट ऐसे आए होंगे जिसमें आपको चॉइस करना पड़ेगा बिटवीन टू थिंग्स कि आपको ये करना है या नहीं, या आपको किस रास्ते पे जाना है, ठीक है, क्या चीज़ करनी है और क्या नहीं करनी है। और वो ही आपके फ्यूचर को डिपेंड करेगा कि आपके फ्यूचर में आप क्या बनोगे या आपका फ्यूचर कैसा होगा, ठीक है। तो ये चैप्टर उसी के बारे में है जहाँ एक मैन होता है, ठीक है, वो ट्रैवल कर रहा होता है और उनके पास दो रास्ते आते हैं, ठीक है, दो रोड्स डाइवर्स होती है, डिवाइड होती है, और उन्हें ये चूज़ करना पड़ता है कि ये पूरा डिसीजन जो होता है वो उन पे ही होता है कि वो किस वाली रोड पे ट्रैवल करेंगे, किस वाली रोड पे जाएंगे, इस वाली रोड पे या फिर इस वाली रोड पे। तो आइए देखते हैं कि वो किस रोड पे जाते हैं और उस रोड पे जाने का रीज़न क्या होता है। ओके, तो हम इधर लाइन वाइज सारी पोएम जो है समझेंगे, ठीक है। द रोड नॉट टेकन पोएम जो है लाइन वाइज पढ़ के इसको समझेंगे। अब देखो, पोएम स्टार्ट्स विद टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, ठीक है। अब इधर यही बता रहे हैं कि दो रोड जो है डाइवर्स मतलब डिवाइड हो रही है इन अ येलो वुड। वुड आप सबको पता है, वुड का मतलब होता है फॉरेस्ट। अब इधर येलो का क्या मतलब है? अब आपने देखा है ऑटम सीजन में क्या होता है, सारी पत्तियां जो है वो टूट जाती है और नीचे गिर जाती है और येलोइश कलर की हो जाती है, राइट। ग्रीन से येलो कलर की हो जाती है, सूख के और गिर जाती है। तो इधर यही मतलब है येलो का कि इधर कौन से सीजन की बात हो रही है, ऑटम सीजन की बात हो रही है। तो दो रोड जो है वो डाइवर्ज होती है इन अ येलो वुड, यानी कि ऑटम सीजन में। कहाँ? वुड में, वुड में यानी फॉरेस्ट में। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। तो पोइट कह रहे हैं, पोइट इज सेइंग सॉरी। क्यों सॉरी बोल रहे हैं? क्योंकि वो दोनों रोड पे ट्रैवल नहीं कर सकते, या तो उन्हें लेफ्ट रोड पे जाना है या तो उन्हें राइट रोड पे जाना है, ठीक है। सिर्फ एक ही रोड पे जा सकते हैं क्योंकि पोइट भी तो एक ही है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि हाफ बॉडी उनकी एक जगह जा रही है एक रोड पे और हाफ बॉडी एक जगह एक रोड पे जा रही है, नो, वो एक ही रोड पे जा सकते हैं। And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could, ठीक है। वो कहते हैं कि मैं जहाँ वो रोड्स डाइवर्स्ड हो रही है, डिवाइड हो रही है, वहाँ खड़े होके, यानी कि यहाँ खड़े होके दोनों रोड को देखता हूँ, ठीक है। जहाँ तक नजरें जाती है वहाँ तक पॉइंट देखते हैं और एडमायर करते हैं, रोड को बस देखते रहते हैं और सोचते हैं कि उन्हें कौन सी रोड पे जाना चाहिए। जहाँ तक उनकी नजरें जाती है वहाँ तक को देखते हैं। ओके, टू वेयर इट पेन इन द अंडरग्रोथ, जहाँ तक वेयर इट पेन मतलब जहाँ तक उनकी नजरें जा रही है, जहाँ तक वो रोड मुड़ नहीं रही है, जहाँ तक जा रही है उनकी नजरें वहाँ तक देखते हैं इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ मीन स्मॉल जो प्लांट्स होते हैं, बुशेस वगैरह जो होते हैं ना, छोटे छोटे प्लांट्स, उन्हें कहते हैं अंडरग्रोथ। They took the other just as fair and having perhaps the better claim. तो वो कहते हैं कि मैं एक रोड को चूज़ करूँगा, ठीक है, लेकिन वो रोड को वो किस बेसिस पे चूज़ करेंगे वो ये भी बताएंगे। Because it was grassy and wanted wear. क्यों वो उस रोड पे क्यों जाना पसंद कर रहे हैं जो ग्रासी है? वो इसलिए जाना पसंद कर रहे हैं क्योंकि जो पोइट है वो ये मानते हैं कि सारे लोग आज के टाइम पे सारे लोग जो है भेड़ चाल में चलते हैं, ठीक है। अगर एक बच्चा, अगर अभी तो आप 9th स्टैंडर्ड में हो, जैसे 11th स्टैंडर्ड में जाओगे, ठीक है, जब आपको 10th के बाद स्ट्रीम चॉइस चूज़ करनी पड़ेगी, स्ट्रीम आपको खुद सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो बहुत से बच्चे होते हैं कि उनकी फ्रेंड जिस उसमें जा रही है, अगर वो कॉमर्स सब्जेक्ट ले रही है उनकी फ्रेंड, तो वो भी कॉमर्स लेने चल रही है। पर ये गलत है, मतलब भेड़ चाल पे चल रहे हैं। अगर एक स्टूडेंट एक क्लास चल रही है, उसमें टीचर ने क्वेश्चन पूछा तो सारे बच्चे एक ही आंसर, अगर एक ने आंसर दे दिया एक क्वेश्चन का, कि सारे बच्चे वो ही आंसर दे देंगे, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, ठीक है। तो भेड़ चाल में चलने वाली आदत बहुत बुरी होती है, ठीक है। इस पोएम में पोइट ने ये भी कहा है कि मैं उस रास्ते में नहीं जाना चाहूँगा जहाँ सारे लोग गए हुए हैं।
मैं उसी रास्ते को अपनाऊंगा जो कि लेस ट्रैवल्ड है, ठीक है, जो कि बहुत कम लोगों ने अपनाई है या उस पर चले हैं। तो उन्हें ये कैसे पता चला? अब जिस रोड पे बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, उधर जो लीफ गिरेगी, जब वो ट्रैवल करेंगे तो वो लीफ हट जाएगी या फिर क्रश हो जाएगी। लेकिन जिस रोड पे कोई भी ट्रैवल नहीं कर रहा है, उस रोड पे क्या होगा? ग्रास ही ग्रास होगी, ठीक है, लीव्स ही लीव्स होगी, और वो रोड क्या चाहेगी कि उस रोड पे कोई चले, उस रास्ते को कोई अपनाए। तो इस पॉइंट ने वही रास्ता अपनाया जिसमें कम लोग चले, मतलब कि इन्होंने वही चूज करा, वही ऑप्शन चूज करा जिसमें बहुत कम लोगों में ये ब्रेवरी होती है कि वो उस रास्ते को चूज करे, क्योंकि वो रास्ता बहुत कम लोगों ने अपनाया है और सबसे अलग है, हटके है। Though as for that the passing there had gone them really about the same, कि सारे लोग जो है वो गेट चलने में लगे हुए हैं, लेकिन बहुत कुछ लोगों में इतनी ताकत होती है, इतनी हिम्मत होती है कि वो एक ऐसे रास्ते को अपनाए जिसमें बहुत ही ज़्यादा कम लोग चले हैं, ठीक है। अब इसके आगे का देखते हैं क्या होगा इन दो स्टैंजास में। पॉइंट ने ये भी बताया कि दो रोड जो है वो डाइवर्ज हो रही है। कहाँ डाइवर्ज हो रही है? फॉरेस्ट में डाइवर्ज हो रही है। कौन से कौन से सीजन में, ठीक है, इसमें आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन से सीजन में? ऑटम सीजन में। येलो का मतलब ऑटम सीजन। आई एम सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। पॉइंट कहते हैं कि वो दोनों रोड पे ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो उधर खड़े होकर देखते हैं दोनों रोड को अच्छे से कि कौन से रोड पे वो जा सकते हैं। जहाँ तक उनकी नजर जाती है वहाँ तक वो देखते हैं, और एट लास्ट वो क्या डिसीजन लेते हैं कि वो उस रोड पे जाएंगे जो कि कम लोगों ने अपनाई है। और उन्हें वो कैसे पता चलता है? क्योंकि उसमें ग्रास होती है, ठीक है, वो ग्रासी होता है, लीव्स गिरी होती है, और अगर कोई और दूसरी रोड पे इतनी ग्रास नहीं होती क्योंकि उधर लोग जो है ट्रैवल कर चुके हैं। ओके, अब आगे की पोएम देखते हैं। एंड बोथ एट मॉर्निंग इक्वली ले, बोथ मीन्स अब इसमें क्या पता चल रहा है? टू रोड्स, ठीक है, इधर क्या मतलब है? दो रोड्स। तो पॉइंट ये कह रहे कि हो सकता है कि ये दोनों रोड जो है वो एक ही हो, मतलब इसका रिजल्ट एक ही हो, ऐसा कोई डिफरेंस ज़्यादा ना हो। इन लीव्स नो स्टेप had trodden back मतलब टू वॉक और टू स्टेप, ठीक है, कि जिस रास्ते को उन्होंने अपनाया उसमें बहुत कम लोग चले थे। उन्हें ये कैसे पता चला था? क्योंकि उसकी जो लीव्स थी वो क्रश्ड नहीं थी, क्योंकि अगर कोई उस रोड पे चलता तो जो लीव्स गिरी हुई थी वो क्रश्ड होती, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था। और दूसरी रोड पे ऐसा हो सकता है कि हो, तभी उन्हें डिफरेंस पता चला। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, ठीक है, कोई कहते हैं कि मैंने दूसरी रोड जो है, अभी अगर उन्होंने ये वाली रोड अपना ली तो उन्होंने दूसरी रोड जो है वो आगे के मतलब अगले दिन के लिए रख ली है। Yet knowing how way leads on to way, इसका क्या मतलब है? How way leads on to way means कि कैसे एक रास्ता दूसरे रास्ते पे ले जाता है। ऐसा तो नहीं अगर वो ये वाली रोड पे चल रहे तो ये वाली रोड इधर जाके खत्म हो जाएगी, नहीं, ये वाली रोड आगे जाके मुड़ जाएगी, ठीक है, आगे जाके वो मुड़ जाएगी, तो पॉइंट को उस रोड पे ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है, वापस नहीं आ सकते। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, तो पॉइंट इसमें यही कहते हैं कि मैंने दूसरी रोड जो है अगले दिन के लिए रखी है, लेकिन ये भी मुझे पता है कि कैसे रास्ते जो है वो एक रास्ता जो है वो दूसरे रास्ते पे कैसे ले जाता है। और उन्हें ये डाउट भी है कि क्या वो कभी वापस इसी डिसीजन को ले पाएंगे, यही वापस इसी रोड पे आ पाएंगे जहाँ उनके पास दो रोड्स होगी और उन्हें ये चूज करना पड़ेगा कि किस रोड पे उन्हें ट्रैवल करना है। आई शेल बी टेलिंग दिस विद अ साई, साई मीन्स विथ डीप ब्रेथ, ठीक है, वो कह रहे हैं कि यही चीज़ मैं एक साई के साथ, एक डीप ब्रेथ के साथ बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, ठीक है, एजेस एंड एजेस के बाद दैट टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, कि दो रोड जो थी वो डाइवर्स डिवाइड हो रखी थी वुड में, एंड आई और मैंने क्या चूज़ किया? आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने उस रोड को चूज़ किया जिसमें कम लोगों ने ट्रैवल कर रखा था, ज़्यादा लोगों ने ट्रैवल नहीं कर रखा था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, चाहे वो डिफरेंस अच्छा हो चाहे वो डिफरेंस बुरा हो,
लेकिन उसी चीज़ ने, यही रोड ने, यही डिसीजन ने, इसी चॉइस ने क्या किया, सारा डिफरेंस जो है वो कर दिया। चाहे वो अच्छा डिसीजन हो, चाहे वो गलत डिसीजन हो, ठीक है, गंदा डिसीजन हो या गलत रिजल्ट, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है कि अब आप इस चीज़ को अपनी लाइफ के साथ भी वो कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं कि चॉइसेस जो होती है हमें सबको, ठीक है, चाहे वो आप हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके ब्रदर सिस्टर हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, सबको अपने लाइफ में ऐसा एक पॉइंट आता ही है सबकी लाइफ में, और ऐसा एक बार नहीं बहुत बार आता है कि हमें चूज़ करना पड़ता है बिटवीन टू थिंग्स। या जैसे इधर पॉइंट में दो रोड्स के बीच में चूज़ किया, वैसे बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जो हमें एक ही चूज़ करना पड़ता है। तो और वो भी सारा डिफरेंस जो है वो ला देता है आगे आपके फ्यूचर पे या आपके करियर पे, ठीक है, या आपकी लाइफ पे। ओके, तो जो भी चूज़ करो आप उसे सोच समझ के चूज़ करिए, ठीक है। उसके सारे पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एक्सपेक्ट्स भी देखिए, कॉन्सिक्वेंसेस भी देखिए कि उसके क्या पॉजिटिव रिजल्ट होंगे, क्या नेगेटिव रिजल्ट होंगे, ठीक है। दोनों चीज़ों को देख के ही आप उस चीज़ को डिसाइड करें कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। Okay, so this is all about this poem, The Road Not Taken. If you like my explanation, then please like, comment and subscribe to our channel, and don't forget to press the bell icon. Thank you.